हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, अगर आप सोचते हो एमसीक्यू ओमार मतलब ओमार में आपको 20 के 20 आए, तो ये वीडियो आपके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। 50 जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है। हर एक चीज पदार्थ से मिलकर बनी है। सबसे छोटा कण उसका क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है परमाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या है। आपको ऑक्सीजन का सूत्र नहीं बताना है, आपको चिन्ह बताना है, उसका चिन्ह कैसा होता है ना। तो कैसा होता है रासायनिक चिन्ह, कैसा, ये कैसा होता है, ये ओ होता है, O2। मतलब ये जैसा, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसीलिए इसे O2 बनाते हैं, है ना। इसे अणु बनाते हैं, तो इसीलिए इसका चिन्ह, इसका सूत्र तो O2 हो जाएगा, पर इसका चिन्ह पूछा तो चिन्ह O होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो आपको चिन्ह बता देना है, H होता है इसका। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी परमाणु है, मान लीजिए ये परमाणु, तो इसके केंद्र यानी कि इसके सेंटर को बीच में क्या कहते हैं, ये होता है नाभिक। क्या इसे कहते हैं? नाभिक। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कैसा चार्ज होता है। उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। अगला देखते हैं, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। प्रोटॉन पर होता है धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक। और न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है वो न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, न्यूट्रॉन पर होता है उदासीन, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई सा भी चार्ज नहीं होता है, वो उदासीन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। CO2 का क्या है। तो आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र ये होता है CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता, ऑक्सीजन किसका सूत्र है। मतलब O2 किसका सूत्र है। मैंने ऑक्सीजन आपको पहले ही बता दिया, ऑक्सीजन किसका सूत्र है, तो ये ऑक्सीजन का सूत्र होता है। ठीक, O2 किसका सूत्र होता है, ऑक्सीजन का। वो माफ करिए, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अभी भी पीछे भी आया था, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल कैसा, खट्टा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। ये क्षार का स्वाद कड़वा होता है। नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है। नीला लिटमस अम्ल में कैसा होता है, ये नीला हो जाता है लाल। ठीक, और लाल नीला हो जाता है। ये मतलब ये उसमें होता है क्षार में। ठीक है, ये अम्ल की बात है और क्षार में दूसरा होगा। ठीक है, जैसे कि नीला, नीला लिटमस, ये आप ध्यान रखिएगा अनिल, क्या अनिल याद रखिएगा, इसकी एक ट्रिक है अनिल। अम्ल को नीला लिटमस कैसा कर देता, लाल। जैसे आ से अम्ल, ना, नी से नीला और ला से लाल। ठीक है, तो अम्ल में नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है। ये कैसा, लाल क्षार है तो ये नीला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पीएच मान 7 क्या दर्शाता है। अगर 7 पीएच मान है तो वो क्या दर्शाएगा। अम्लीय प्रकृति या क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो ये उदासीन दर्शाएगा। और आप कमेंट में बताइए कि H2O यानी कि जल क्या है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में। बताना है अगला क्वेश्चन कि सामान्य नमक का सूत्र क्या है। सामान्य नमक का सूत्र तो NaOH, NaCl, HCl, KCl। तो ये होगा नमक का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, HCl का नाम क्या है।
सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। H2SO4 का नाम क्या है? तो आपको H2SO4 का नाम बताना है। अम्लों का राजा, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी के अम्ल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। HNO3 का नाम क्या है? तो आपको बताना है इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। NaOH क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण या धातु? तो क्या ये होती है क्षार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, लेवोजियर ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया या थॉमसन? ये लिवोजियर होता है। यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई, ये लिवोजियर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो ये डाल्टन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन या बोहर या जेडविक? तो ये किसने की थी? थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। नाभिक की खोज किसने की? नाभिक जो अभी मैंने बताया आपको, ये परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ये चेडविक ने की थी। किसने? चेडविक ने। आगे बढ़ते हैं। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? आपको बताना है सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। ये होता है Au। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? Au। आगे बढ़ते हैं। चांदी का रासायनिक सूत्र क्या है? चांदी का रासायनिक सूत्र यानी कि चिन्ह, रासायनिक चिन्ह Ag। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe। तांबे का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तांबा मतलब कॉपर, Cu। एल्यूमिनियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? एल्यूमिनियम का रासायनिक चिन्ह Al। आगे बढ़ते हैं। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितने? 78%। आपको बताना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होती है। ठीक, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? अपने श्वसन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या? ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। मोमबत्ती जलने पर कौन सी गैस बनती है? आपको बतानी, मोमबत्ती जब जलती है तो कौन सी गैस बनती है? वहां पर बनती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? आपको बताना है जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन, भौतिक, रासायनिक, दोनों या इनमें से कोई? तो ये कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बर्फ है, ये पिघलता है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन के 5 उदाहरण आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे अगर आपके ठीक होंगे। ठीक है, गलत भी होंगे फिर भी आपको बताएंगे। जल का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अपने जल उबालते हैं, चाय, आपने चाय कभी बनाई हो तो उसे पहले उबालते हैं। ठीक है, चीनी पत्ती डालते हैं, तो जल भी आपने कभी ना कभी उबाला ही होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? आपको बताना है अम्ल और क्षार की अगर जब अभिक्रिया कराई जाएगी, एसिड और बेस की अगर जब रिएक्शन कराई जाएगी, तो आपको वहां पर क्या बनेगा? तो वहां पर बनेगा लवण और जल, सॉल्ट और जल बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? बेकिंग सोडा का सूत्र बताना, ये होगा NaHCO3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धुलाई सोडा का सूत्र क्या होगा? तो ये होगा Na2CO3 × 10H2O। ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं।
सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको बताना है एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये होता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जल का सार्वत्रिक विलायक कहलाने का कारण क्या है? सार्वत्रिक विलायक, इसका कहलाने का रीजन क्या है? तो इसका कहलाने का कारण यह है कि अधिक पदार्थ घुलना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सी है? विस्पंदन, आसवन, बाष्पीकरण। तो ये सभी होती हैं। ठीक, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? वायु, दूध या जल या मिट्टी। तो शुद्ध कौन होते हैं? शुद्ध तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं। क्या? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक ये होते हैं शुद्ध। तो ये कौन है? जल, जैसे वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, मिट्टी भी मिश्रण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। मिश्र धातु का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है इन चार में से मिश्र धातु का उदाहरण कौन है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये तो नहीं हो सकता, तो पीतल होगी। ठीक है, पीतल। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। कार्बन का रासायनिक चिन्ह क्या है? कार्बन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो कार्बन सबको पता है, सी होता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नाइट्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? नाइट्रोजन का रासायनिक चिन्ह होता है N। ठीक है, अगर इसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? N2। ठीक ठीक। क्लोरीन का रासायनिक चिन्ह क्या है? आपको बताना है क्लोरीन का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो ये क्लोरीन का होता है Cl। ठीक है, क्या? Cl। आगे बढ़ते हैं। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह होता है Na। क्या? Na। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह होता है K। P नहीं, K। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? आपको बताना परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपका कमेंट में बताना है। जिसका सही होगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।